from the message. क्योंकि हम इसे संदेश में से भी पढ़ रहे हैं, So we go by the thoughts the prophet is preaching. तो हम उन विचारों के माध्यम से जाते हैं जो नबी ले रहे हैं। Now first I will start from the last thought which we shared last time, Brother Branham is sharing, तो सबसे पहले मैं उस विचार से शुरू करूंगा जो भाई ब्रैनम ने शेयर किया, that God has made us according to his kind. कि खुदावन ने हम में से हर एक को अपनी किस्म के अनुसार बनाया है। God has made something which is his kind. खुदावन ने कुछ ऐसा बनाया है जो उनकी किस्म है, And his kind is the word. और उनका किस्म वचन है। And so his kind will bring word in flesh. तो उनका किस्म वचन को देह में लेके आएगा। Wheat brings wheat. जो गेहूं है वो गेहूं को लेके आता है, Corn brings corn. जो मक्का है वो मक्के को लेके आता है, God brings God. और खुदा को लेके आते Can we हैं। say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? And when God became flesh, और जब खुदावन देहधारी हुए, who is Jesus? यीशु कौन है? At every minute of his life, हर एक मिनट अपने जीवन के he was busy fulfilling scriptures written for him. वो व्यस्त थे उन तमाम वचनों को पूरा करने में जो उनके विषय में लिखी हुई थी। Then that's the God's kind. तो फिर ये खुदा की किस्म है। And then if that same kind appears in the last days, और अगर वही किस्म इन अंतिम दिनों में प्रकट होती है, in fact it appeared in the church ages as well. और वास्तव में तो मैं कहना चाहूंगा कि ये कलीसियाई कालों में भी प्रकट Paul हुआ। was God's kind. पौलुस खुदा की किस्म थे, The apostles were God's kind. जो प्रेरित थे वो खुदा की किस्म थे, The 7 angels were God's वो kind. 7 दूत खुदा की किस्म थे। And what were they doing? और वे क्या कर रहे थे? Fulfilling the word written for their age. वो अपने युग के विषय में लिखे हुए वचन को पूरा कर रहे थे। And if there's a God's kind today, और अगर आज खुदा की किस्म है, what would that God's kind be doing? तो आज वो खुदा की किस्म क्या कर रही होगी? Not fulfilling what Luther said. वो पूरा नहीं कर रही होगी जो लूथर ने कहा, Not fulfilling what Wesley said. वो पूरा नहीं कर रही होगी जो वेस्ली ने कहा, That's already done. वो तो पहले से हो चुका, But fulfilling what's been written for this time. लेकिन उसे पूरा कर रही होगी जो इस समय के लिए लिखा हुआ है। Amen. आमीन। What's written for this time, by the way? तो बाय द वे, वैसे भी इस समय के लिए क्या लिखा हुआ है? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Some people say Malachi 4. कुछ लोग कहेंगे मलाकी 4, That scripture was fulfilled more than 60 years back. वो आयत तो 60 साल से भी ज्यादा पहले पूरी हो चुकी। Some say Revelation 10:7. कुछ कहेंगे प्रकाशित वाक्य 10:7, It was fulfilled 65 years back. ये 65 साल पहले पूरी हो चुकी। How many should I? 62, that's 25. 62 years back. 62 साल पहले, So 10:7 is done 62 years back. तो 10:7 62 साल पहले पूरा हो चुका। Today is 2025. आज तो 2025 है। What's the word written for this time? तो इस समय के लिए क्या वचन लिखा हुआ A है? boycott, एक बहिष्कार, a squeeze, एक दबाव, a dynamics, एक चालक शक्ति, a rapturing faith, एक उड़ाने वाला विश्वास, a body change. एक देह का बदलाव। Then there will be some कुछ होंगे who will be fulfilling that scripture. जो इन वचनों को पूरा करेंगे। Who will they be? वे कौन होंगे? God's kind. खुदावंत की किस्म। God's kind will be fulfilling these scriptures. खुदावंत की किस्म इन आयतों को पूरा कर रहे होंगे। Not like it's written in the Bible, as it was in the days of Noah, as it was in the days of Lord. They married, they bought, they sold, they planted, they builded. ऐसा नहीं कि जैसे वचन में लिखा हुआ है या जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था कि वो खाते पीते, शादी करते, घर बनाते और ये तमाम चीजें करते थे। लखपत भाई, मीटिंग बाद मुझसे मिल लेना. So then what happened is तो फिर क्या हुआ? that you find this is the normal routine. तो आप पाएंगे कि ये एक आम रूटीन था उनका। मैंने भाई आज एक पेड़ लगाया, खुदा के राज में क्या किया? भाई मैंने घर बना लिया, भैया प्लीज हमारे घर की हाउस वार्मिंग में आप आए. गॉड ब्लेस यू, खुदा का बड़ा धन्यवाद हो. कईयों के घर बेचारे के नहीं है, लेकिन कईयों के बन गए, जिनके बन गए खुदा का धन्यवाद हो. बट दैट इज रूटीन. लेकिन ये तो रूटीन है। मैंने भैया 3 BHK खरीदा है, मैंने भैया 1 BHK खरीदा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया. नूह के दिनों में यही हो रहा था. They bought, they sold. उन्होंने खरीदा, उन्होंने बेचा। OLX बहुत चल रही थी नूह के जमाने में. OLX और ऐसी वेबसाइट्स बाय एंड सेल वाली बहुत चल रही थी नूह के जमाने में. लूत के जमाने में सदोम में OLX बिक रहा था, जोमैटो चल रहा था. सदोम में जोमैटो चल रहा था.
अब ये नहीं कि भाई आप कोई जोमेटो आप सदोमी हो गए, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मतलब समझने की कोशिश करिए, मैं दिखा रहा हूं क्या क्या फैसिलिटीज उस टाइम पे थी। दे बॉट, दे सोल्ड, दे प्लांटेड, दे एट, लिखा है खाते पीते थे। और वही खाने पीने की इंडस्ट्री आज कितनी बढ़ चुकी है आप जानते हैं। सो अगर ये सब में आप हैं, दैट इज नॉट गॉड्स काइंड। तो अगर इन सब में आप हैं तो ये खुदा की किस्म नहीं है। आज मैंने इस रेस्टोरेंट में खाया, दैट इज नॉट गॉड्स काइंड। दैट डजंट मीन यू आर गॉड्स काइंड, आई मीन प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। इसका ये मतलब नहीं कि आप खुदा की किस्म नहीं है, आप मुझे गलत ना समझे। आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पौधा अपने घर में लगाया, आज मैंने ये चीज खरीदी, आज मैंने ये चीज बेची, गॉड ब्लेस यू। और क्या ये बरकतें खुदावन देते हैं? बिल्कुल देते हैं। आप दुआ करते हैं, खुदावन देते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं में हैं कि खुदावन को भी समझा इन्हीं चीजों में, खुदावन मेरी मदद कर, मेरा घर बिक जाए, बिक गया। खुदावन मेरे को एक ऐसा घर दें जिसमें मेरी जरूरतें पूरी हो, मेरे पास लिमिटेड फाइनेंसेस हैं, खुदा ने मदद करी, खुदा ने घर दे दिया। आमीन, हालेलुया। नूह के जमाने में भी यही हो रहा था। क्या आपकी गवाही यहीं तक है? ब्रदर मेरे पास खाने के लिए 5 पैसे भी नहीं थे, लेकिन खुदा ने मुझे पैसे दिए, मैंने खाना खाया, गॉड ब्लेस यू। इसके लिए आप रैप्चर में जा रहे हैं। यह खुदा की किस्म नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। गलती से भी किसी धोखे में ना रहें कि यह साबित होता है कि आप खुदा की किस्म है। अगर खुदा की किस्म होंगे तो जो वचन आज के लिए लिखा है, आज का वचन खाना पीना, बाइबल में लिखा है स्वर्ग का राज खाना पीना और ये सब नहीं है। पढ़िए मैसेज, बाइबल में आयत आई है, सुख भोग विलास, ये स्वर्ग का राज नहीं है। स्वर्ग का राज खुदावन आप में, मसीह आप में, वचन आप में पूरा करके वो जो आज के लिए लिखा है। आप यहां थोड़ा दिमाग लगाएं कि आज का वचन जो लिखा है आज के लिए, वो मेरे अंदर कितना पूरा हो रहा है, उसका मैं कितना हिस्सा बन पाया, या मेरी दुआएं मांग नाप तोल, खरीद फरोख्त, घर बार, रोटी कपड़ा मकान, जॉब, बच्चे, इन्हीं में रहती है, या मेरी इन सबसे हटके दुआ यहां पर भी पहुंची कि मैं आज अपने जमाने के वचन को पूरा कर पाऊं। उन बातों से पहले फुर्सत मिले ना, तब तो होगी दुआ, फुर्सत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें ब्रदर गॉड्स काइंड नहीं बताती। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, खुदावन देंगे, करेंगे। आप जनाब जो ये ओढ़े हैं, आप कौन हैं? ये सफेद, हां जी आप। ब्रदर आप मुझे प्लीज बताया करो यार। अच्छा आपके वही जो आप बता रहे थे, आपके वो रिश्तेदार, तब ठीक है, ठीक 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 भाई, आराम से बैठिए, गॉड ब्लेस यू। तो मैं देखता हूं जब भी कुछ नई कोई शक्ल दिखती है तो मैं पूछूंगा जरूर। एनी हाउ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वे बोते थे, खरीदते थे, बेचते थे। अगर आपका जीवन भी इसी में चल रहा है, खरीद फरोख्त, आज मैं राशन ले आया, आज मैंने ये खरीदा, आज मैं ये लेके आया हूं, आज घर के लिए मैं ये लेके आया हूं, क्या फायदा यार? ये गॉड्स काइंड नहीं बताती कि आप गॉड्स काइंड हो। चर्च में आना इसलिए नहीं है कि मेरी साग सब्जी खरीद जाए हफ्ते की। चर्च में आना इसलिए नहीं कि मेरे महीने का राशन पड़ जाए घर में। खुदावन ये हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी है। आपने क्या समझा हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी को? खुदावन प्लीज मेरा राशन पड़ जाए, प्लीज मेरा ये पड़ जाए, प्लीज मेरा ये हो जाए, मेरे बैंक में पैसे आ जाएं, मेरा बिल चुक जाए, मेरा ये हो जाए। क्या फायदा यार अगर आपकी दुआएं बस यहीं तक हैं। अगर आप यहीं तक सीमित हैं तो ये लिख लीजिए, और खुदावन से भी अपेक्षा यही करते हैं कि जब हम चर्च आए तो हमारी ये जरूरतें पूरी हों। हां वो पूरी करेंगे। 20 लाख को रोज खिलाया, 20 लाख को रोज पिलाया, 20 लाख को बटेरे खिलाए, 20 लाख को मन्ना खिलाया, 20 लाख को सब कुछ दिया, एंड फाइनली मार दिया। और आज कहां है वो? अरे जवाब दीजिए भाई। यहूदा की पत्री पढ़िए, वहां साफ लिखा है। मैं संडे को भी बोल रहा था, आज वो नरक में है। रोज बरकतें पाई, रोज खुदा ने ब्लेस करके मार दिया। मेरे पास खुदा की बरकतें हैं, आप मर जाओगे।
आपकी समझ में नहीं आ रही बात। आप एक धोखे में, जिस धोखे में आज दुनिया है। अगर खुदा मुझे प्यार ना करे तो मेरी दुआ क्यों सुने? अगर खुदा मुझे प्यार ना करे तो ये सब बरकतें कहां से आ रही हैं? आपसे ज्यादा बरकतें और आपसे ज्यादा अलौकिक उन्होंने भोगा जो पहले निर्गमन में निकले। पिलर ऑफ फायर हम अगर एक दिन देख ले हम तो कूद जाएंगे। उनको तो रोज दिखता था। बादल का खंभा उन्हें रोज दिखता था। रोज आसमान से रोटी गिरना, क्या ये मिरेकल नहीं था? रोज रोज आसमान से रोटी गिर रही है, रोज बटेरे आ रही हैं, या कुछ जब उन्होंने मांगा सॉरी तो खुदा ने उन्हें बटेरे भी दी। हर किस्म की आशीषें उन्हें मिली एंड फाइनली मर गए। खुदावन ने यह कहा मैं उनमें से बहुतों से खुश नहीं था। प्रभु आपकी यह मंतिक समझ में नहीं आती। आप लोगों से खुश नहीं होते और उन्हें बरकतें देते हैं। बोलते बेटा मेरी बरकतें देने से यह मत समझना कि मैं उनसे खुश हूं, कि अगर मैंने उनकी दुआएं सुन ली, मूसा पानी नहीं, चट्टान पे मार पानी आ जाएगा। हालेलुया, हमारी प्यास पूरी हुई। खुदा ने कहा प्यास पूरी कर लो अपनी, कुछ सालों के बाद यहीं मारूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो नहीं है जो इन दो में है, जिसका नाम यहोशू और कालेब है। तुम खाली बरकत पाने वाले बने रहो, बरकत भैया बन जाओ, बरकत पाने वाले, और बरकतों को ही गिनते रहो नाम बनाम। समझ मारी है? और सीधा सीधा नरक में उतर जाओ। बड़ा अजीब लगेगा आपको सुन के, लेकिन ये दो जो जिनके अंदर थोड़ी फर्क आत्मा है, मैं इन्हें देखता हूं, इनका दिमाग उस उद्देश्य पे है, उस वायदे पर है जो आज मैं पूरा करने जा रहा हूं। अब यही दो होंगे जिन्हें मैं वहां लेके जाऊंगा। ब्रदर आप मुझे बताइए, आपने आज एक लाल फ्रिज हटाया और एक ब्लैक रंग का चमकीला फ्रिज खरीद लिया। ब्लैक हटाया, लाल रंग का फ्रिज ले लिया। एलजी हटाया, वर्लपूल ले लिया। वर्लपूल हटाया, सोनी ले लिया। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर रैप्चर में हुआ, क्या करेंगे इस फ्रिज का? क्या करेंगे इस वॉशिंग मशीन का? क्या करेंगे ऐसे घर का? अचार डालेंगे? क्या करेंगे ऐसी नौकरी का? मेरे पास भैया ऐसी नौकरी लगी है, लाख रुपए, संडे मुफ्त, यानी संडे फ्री, ट्यूसडे फ्री, सब कुछ। क्या करेंगे ऐसी नौकरी का अगर रैप्चर ही नहीं मिला? रैप्चर गया, सब कुछ गया। और यहां मैं फर्क दिखा रहा हूं, गॉड्स काइंड और वो जो किस्में दुनिया में चल रही हैं। गॉड्स काइंड एक काम करेगी और गॉड्स काइंड साबित होगी एक काम के द्वारा, कि वो अपने समय के वचन, अपना समय समझिए, समय का वचन पूरा करता हुआ दिखाई देगा। वो ढीला आदमी नहीं होगा। समय के वचन को लेके ढीले हो जाएं, बैठे रहें, समझ में नहीं आ रहा, खुदा ने कहेगा तुम बने भी नहीं थे समझने के लिए। जिनके लिए था मैं उनको समझाऊंगा। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? ये बात हो सकता है बड़ी करख लगे, लेकिन ये बात है सच। भैया मेरी छोटी छोटी चीजें खुदा पूरी करता है, और पीछे मारेगा एक दिन डंडा, उतर जाना नरक के अंदर। मेरी छोटी छोटी दुआएं खुदा सुनता है, बहुत बढ़िया बात है। तो बाइबल में लिखा वो दुष्ट आत्माओं की भी सुनता है। अब शायद का क्या करे? तू कहता है कि खुदा मेरी सुनता है, तो वो तो दुष्ट आत्माओं की सुनता है। याकूब की पत्री याद लिखी आपने? तो कहीं तुम दुष्ट आत्मा तो नहीं हो? हैं? हे प्रभु, तो दुष्ट आत्माएं भी कहती हैं हे प्रभु, हमें क्या समय से पहले तू नष्ट करने आया है? तू कहता है कि यीशु मसीह प्रभु है, दुष्ट आत्माएं भी बोलती हैं और थर्राती हैं। देखिए ब्रदर सिस्टर्स, मैं आपको इस चर्च में धोखे में नहीं रखूंगा। आप जो पैसा खर्च के आ रहे हैं, एक एक पाई का वसूल मैं संदेश के रूप में देने की कोशिश कर रहा हूं। आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा।
आप किसी धोखे में ना रहें कि ये सब मैं करने के बाद रैप्चर में जा रहा हूं। आप नहीं जा रहे, आप सबसे बड़े धोखे में। इसको देखो, इसकी दुआएं तो खुदा कोई सुनता ही नहीं। पड़ा हुआ है, घाव हैं लाजर, और एक मैं हूं। इधर दुआ करी उधर जवाब, इधर दुआ करी, तू पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। वहां आयत ये जोड़ देते हैं, ये नहीं मालूम तुम हो वो जिसको रोज बरकतें दे रहा और एक मारेगा संटी खींच के और उड़ा देगा, कहेगा चल यहां पे नीचे नरक में, तेरा मुझसे कोई मतलब था भी नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब वचन की बात आती है वहां मैं हंसने लगता हूं। वहां मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज का वचन, भाई कहते हैं एक डायनामिक्स होगी, डायनामिक्स। भाई कहते हैं एक स्क्वीज आएगा, स्क्वीज 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 स्क्वीज, सुनते रहे काफी दिन। वही जैसे टूथपेस्ट को स्क्वीज करो तो टूथपेस्ट निकलता है, वो स्क्वीज का मतलब कुछ ऐसे ही कुछ होगा। ये है दिमाग लोगों का, माफ करें मेरे साधारण शब्दों पे, लेकिन ऐसा ही है। स्क्वीज आएगा, हम दबाए जाएंगे, हम दबाव में आएंगे। तब तुम तीसरे खिंचाव को देखना। भाई बोल देते हैं, हम आमीन भी कर देते हैं, लेकिन तीसरा खिंचाव है, मोहरें प्रचार हो चुकी, बताया जा रहा है और ये होगा, बोलेंगे हो जाएगा, बोलेंगे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है? यह है एटीट्यूड लोगों का। कितने लोग सजग हैं? अब यहां पे सवाल आएगा, खुदा की किस्म कौन सी है? गॉड्स काइंड। खुदा की किस्म, गॉड्स काइंड इज ओनली वेटिंग फॉर वन थिंग। खुदावंत की किस्म केवल एक चीज का इंतजार कर रही है, I be the word. कि मैं वचन बन जाऊं, I be the word made flesh. मैं वचन देहधारी हो जाऊं। I'm not saying don't earn. मैं ये नहीं कह रहा कमाए ना, I don't say that you don't look after the family. You have to. मैं ये नहीं कह रहा अपने परिवार को ना देखें, आपको But देखना above है। all that, the most important thing, लेकिन उन सब के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, have I become the word? क्या मैं वचन बन गया? If I am not, अगर मैं नहीं बना I'm prone to be deceived. तो फिर मैं धोखे में आने के लिए काफी हद तक तैयार हूं। Only elect will not be deceived. केवल चुना हुआ ही धोखा नहीं खाएगा। Why? क्यों? Because that elect is the word. क्योंकि वो चुना हुआ वचन है। If you don't become the word, अगर आप वचन नहीं बने, anybody will deceive you. कोई भी आपको धोखे में डाल देगा And you will be. और आप धोखे में आ जाएंगे। The biggest deception today is miracles, signs, wonders by genuine Holy Ghost in the name of Jesus Christ performed by serpent seed, demons, so-called, and catching a big chunk of people and making them ready for tribulation and hell. और सबसे बड़ा धोखा आज ये होगा, तमाम आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार जो कहलाने वाले मसीहियों के द्वारा और दुष्ट आत्माओं के द्वारा किए जाएंगे, और वो एक बड़े हिस्से को, बड़े झुंड को खींच के नरक में ले जाएंगे। But what's the difference? लेकिन फर्क क्या है? As Jannes and Jambres showed miracles, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने आश्चर्य कर्म दिखाए, but लेकिन having a form of godliness, भक्ति का भेष तो धरा, but denying the power. लेकिन उसकी शक्ति का इनकार किया।